साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर आपके साथ एक बार उपस्थित हो गया हूँ। साथियों, आज मैं अपने कुछ विचार रखने वाला हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट्स और हमारा वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये संविदा हित की बात है। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में 13 जून 2022 को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की बैठक होने वाली है। साथियों, इस बैठक में चर्चाएं क्या होंगी, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी ने कोई बात रखी है। और एक मैसेज भी चला है संघ के अध्यक्ष महोदय के नाम से। अब उन्हीं ने लिखा है कि और किसी ने लिखा है, इसकी प्रामाणिकता कोई नहीं है। लेकिन जो भी लिखा है, उनने लिखा है कि सभी संविदा कर्मचारियों से जानना चाहते हैं कि इस बैठक में क्या मुद्दे रखे जाएं, क्या बातें रखी जाएं। तो सबसे पहले बात तो ये कि तारीख का निर्धारण होने के पहले जो बात होनी चाहिए थी, यहाँ पे एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि कुछ हो ना हो, मेरे आने के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपने कामों में तब्दीली लाना या ये कहिए कि गुणवत्ता लाना तो चालू कर दिया है। लेकिन समस्या यही जा रही है कि पूर्व में इनकी जो गुणवत्ता रही है उस पर कभी इन्हें ध्यान नहीं दिया है, तो आज भी कुछ ना कुछ गलतियां ये कर रहे हैं। डेट निर्धारित होने के बाद ये पूछा जाता है कि हम क्या मुद्दे रखेंगे, हम क्या बात रखें एमडी के सामने, जबकि ये बातें पहले हो जानी चाहिए थी और उसके बाद समय लिया जाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मेरा कहना तो सिर्फ इतना ही है। लेकिन हर जितने भी इनके ग्रुप रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हर जिले से कहीं ना कहीं ये डेलीगेट जो मिलने जा रहा है एमडी से, जो ग्रुप एमडी से मिलने जा रहा है, उसमें मुझे भी शामिल करने की बात हर जिले से हर ग्रुप में लगभग हुई है। लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोग या पदाधिकारी जो भी हैं, मुझे अपने ग्रुप में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपने अहम को लेके, अपने ईगो के लेके परेशान है, और साथ में जो ये वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि यदि इनको साथ ले लिए और सारी बातें पॉजिटिव हो गई और संविदा कर्मचारी के पक्ष में चली गई, तो जो सेहरा उनके सर बनना चाहिए वो सेहरा कमलेश्वर सिंह न्यूज आरटीआई के सर बन जाएगा। साथियों, मेरा ऐसा मानना कदापि नहीं है कि सेहरे की जरूरत मुझे है। मैंने अपनी लड़ाई प्रारंभ की है कर्मचारियों के हित के लिए, सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं, मैं पूरे भारत के कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ने की स्थिति में हूं। और स्टार्ट जो शुरुआत किया है मैंने, वो जरूर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से किया है। और ये सत्य भी है, हर प्रदेश के कर्मचारी का जब भी मेरे पास फोन आता है तो उनको यही जवाब देते हैं कि श्रीमान जी, हमने मध्य प्रदेश में शुरुआत की है, यहाँ की सफलताएं जब हाथ लग जाएंगी, यहाँ के कर्मचारी को जब उनकी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, उसके बाद हम दूसरे प्रदेश को हाथ में लेंगे। क्योंकि मुझे खिचड़ी की तरह काम करने की आदत नहीं है कि हम यहां भी हाथ फैला दें, वहां भी हाथ फैला दें, बस हाथ फैलाए रहें और कर कुछ ना पाए। इसलिए मैं कुछ करने के लिए समय चाहता हूं, तो मैं शुरुआत मध्य प्रदेश से किया है, और मध्य प्रदेश की समस्या हल होने के बाद मध्य प्रदेश के बाहर मैं निकलूंगा, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथियों, मैं यहां पे वही लौट के आना चाहूंगा 13 तारीख की चर्चा पे फिर से, कि 13 तारीख को चर्चाएं जो भी हो, मैं उस संगठन में, उस डेलीगेट में, उस ग्रुप में रहूं या न रहूं, ये माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि पूर्व की भांति संविदा स्वास्थ्य संघ, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एमडी के चेंबर से निकलने के बाद ये वीडियो जारी करे कि सभी बातें हमारी मान ली गई हैं और हमारी वार्ता सफल रही है, और हम जो वहां निर्णय लिए हैं वो बहुत जल्दी
आप लोगों को मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसी बातें सिर्फ बातें ही बन के रह जाती हैं। आने वाले समय में शून्य बटा सन्नाटा आ जाता है संविदा कर्मचारियों के हिस्से में। ये एक बार की बात नहीं है, कई बार की बात है। हर बार लगभग ऐसा ही होता है कि वार्ताएं तो कहते हैं सफल नहीं, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट होने की बात आती है तो दिन महीने साल गुजर जाते हैं, वो वार्ताएं जो सफल हुई थी कभी भी धरातल पर यानी कर्मचारी के हित में दिखाई नहीं देती। तो मैं ऊपर वाले से लगातार 13 तारीख को दुआ करूंगा कि जो भी बातें हो वहां सच्चाई के साथ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोग चेंबर से बाहर आने के बाद मैसेज जारी करें या वीडियो जारी करें, जो भी करें तो सच्चाई ही जारी करें, क्योंकि मुझे उनको अपने साथ शामिल करने में सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि यदि मैं उनके साथ शामिल हुआ, वो मुझको अपने ग्रुप में शामिल किए, तो सिर्फ सच्चाई ही संविदा कर्मचारी के साथ आएगी। सिर्फ सच्चाई ही, जो बंद कमरे में बात होगी, निगेटिव होगी तो पॉजिटिव होगी तो वही बात सेम टू सेम बाहर संविदा के बीच में आ जाएगी। शायद ये डर भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोगों को सता रहा है। साथियों, एक बात मैं आपको और बहुत ही अहम बताऊंगा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोगों के बारे में। जब ये बातें खुलेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ना तो शासन आपके खिलाफ है, ना तो प्रशासन खिलाफ है। सच्चाई ये है कि आपका संगठन ही आपके खिलाफ है। अब वो खिलाफ क्यों है, मैं प्रमाणिक तौर पे कह सकता हूं, और उसका कारण ये है कि हमारे पास कई फोन कॉल्स आ रहे हैं। उन फोन कॉल्स में क्या कहा जा रहा है, इसका खुलासा मैं आपको बाद में करूंगा। 13 तारीख की मीटिंग हो जाने दीजिए। हमारे ये स्वयंभू जो पदाधिकारी बने हुए, देखिए मेरे आने के पहले अभी तक लेटर जितने जारी होते थे, जितेंद्र भदौरिया कार्यकारी अध्यक्ष। कार्यकारी अध्यक्ष क्या होता है आप भी जानते हैं, जब अध्यक्ष नहीं होता तब कार्यकारी अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष तो हमेशा रहा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का, तो सारे लेटर जितेंद्र भदौरिया के नाम से क्यों जारी होते रहे? उसके पीछे की सच्चाई मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, क्योंकि वो सच्चाई बहुत दिन से मैं दबा के रखा हूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, ये सत्य है। और आप भी देख रहे हैं, आपने भी सवाल उठाए हैं कि जब कमलेश्वर सिंह जी भी, ऐसा आप लोग लिख रहे हैं, जब कमलेश्वर सिंह जी भी संविदा स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं, संविदा कर्मचारी के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको साथ ले जाने में क्या दिक्कत है? उनको साथ लेके जाना चाहिए 13 तारीख की मीटिंग में, एमडी के चेंबर में जो मीटिंग हो रही है। तो फिर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोगों को समस्या क्या है? साथियों, मेरे पास अभी तक कोई फोन कॉल्स नहीं आया, और अब आएगा तो अब जाने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ट्रेन का रिजर्वेशन पूर्व में कराना पड़ता है, तत्काल रिजर्वेशन नहीं मिलता, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तत्काल का रिजर्वेशन करवाऊंगा या करवा पाऊं, जैसा भी आप मान लीजिए। क्योंकि जो चीज पूर्व नियोजित नहीं होती, आप उसमें सफलता कभी भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि तत्काल का निर्णय लेने की क्षमता सब में नहीं होती है। बात करते करते कोई ऐसी बात आ जाए और तत्काल निर्णय लेना हो, तो ईश्वर ही कुछ लोगों को ये चीजें बख्शता है कि वो तत्काल निर्णय ले और वो सार्थक निर्णय, और एक बड़े समुदाय के पक्ष में, किसी विशेष वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष या व्यक्ति विशेष न हो। तो साथी, मैं आज अपने विचारों के साथ ही हूं, और मैंने जो खुलासे की बात की है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के, वहां पर लोग क्यों जबरदस्ती बैठे हुए हैं,
क्यों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ में परिवर्तन नहीं चाहते हैं? हाँ, यहाँ पे एक बात मैं अवश्य कहूंगा, एक व्यक्ति विशेष की बात मैं अवश्य करूंगा यहाँ पे, वो है अमिताभ चौबे जी। बहुत ही उच्च विचार के, मेरी उनसे बातें हुई, फोन कॉल्स पे भी हुई, मैसेज पे हुई। उनके शब्दों से मैंने परखने की कोशिश की है और शायद मैं पूरी तरह यकीन से कह भी सकता हूं कि मैंने जितना परखा है उनको शब्दों और बातों से, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी संघ के अंदर छलावा ही हो रहा है। पदाधिकारी तो बनाया गया है उनको, लेकिन उनको वो अधिकार नहीं प्राप्त हैं जो होने चाहिए। और यदि उनको वो अधिकार प्राप्त हो जाए तो मैं कहता हूं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कार्यशैली में ही नहीं, परिणामों में भी परिवर्तन हो जाएंगे। तो साथियों, मैं परिवर्तन की बात शुरू से करता चला आया हूं और अभी भी कर रहा हूं। तब मैं नाम नहीं दे रहा था, अब मैं नाम दे रहा हूं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ में 2 व्यक्तियों का शामिल होना बहुत जरूरी है। शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि पीछे खड़े होकर सिर्फ संख्या बढ़ाएं, बल्कि निर्णायक भूमिका में आगे आने की जरूरत है। उसमें 2 व्यक्ति हैं मेरी निगाह में। अभी तक जितने लोगों से बात हुई है उनमें से हम 2 लोगों को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ में बतौर अधिकार उनको शामिल करने की बात कहते हैं। उसमें अपने राकेश मिश्रा जी भोपाल से और अपने अमिताभ चौबे जी, उनको बताने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप अच्छी तरह परिचित हैं। तो इन 2 लोगों को फ्रंट में आना बहुत जरूरी है। जब तक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के फ्रंट में ये 2 लोग नहीं आए तो मैं तो नहीं मानता कि कभी भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी पहले की भूमिका में आ पाएगा। दिन दिन इसकी भूमिकाएं संदिग्ध होती चली जा रही हैं और स्थिति आज ये हो चुकी है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अब संघ कहलाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके पास जितनी सदस्यता होनी चाहिए वो भी खत्म होने की कगार पे है। और साथियों, मैं बता दूं आपको, बहुत जल्दी वो खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि यदि 13 तारीख का निर्णय इनका पक्ष में नहीं आया और 1 महीने के अंदर वो लागू नहीं हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी का अस्तित्व पूरी तरह खतरे में आ चुका है। तो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अस्तित्व को बचाने के लिए मैं यहां पे कहूंगा कि इसमें से स्पष्ट कहता हूं, मैं स्पष्ट वक्ता हूं, मुझे कोई बात छुपाने की नहीं है। इसमें से 2 व्यक्ति तो अवश्य रूप से बाहर होने चाहिए और 2 व्यक्तियों को अवश्य रूप से अंदर होना चाहिए, और वो भी फ्रंट लाइन पे। 2 व्यक्ति कौन है जिनको बाहर होना चाहिए? पहले वीरेंद्र बराले जी हैं, दूसरे में जितेंद्र भदौरिया जी हैं। और 2 लोग अंदर कौन होना चाहिए? उसमें पहले नंबर पर हमारे अमिताभ चौबे जी हैं, क्योंकि पहले से वो संघ की सेवाएं दे रहे हैं। हमारे राकेश मिश्रा जी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतभेद संघ के साथ है, लेकिन वैचारिक मतभेद है, व्यक्तिगत मतभेद है, वो सामुदायिक मतभेद हम नहीं कह सकते हैं। वो भी परिवर्तन चाहते हैं, उनको भी ऐसा लगता है। सिर्फ वो अकेले नहीं, हम तो यहां कहते हैं कि कम से कम 90% लोग संघ में परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन स्वयंभू लोग जबरदस्ती अभी बैठे हैं। इसीलिए संघ की स्थिति दिन ब दिन डामाडोल होती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है। तो साथियों, संघ को बचाना है और कुछ ऐसे लोगों को सामने लेके आना है जो संघ के हित में, संविदा कर्मचारी के हित में काम कर सके और आउटसोर्स और निष्कासित कर्मचारी जो पड़े हुए हैं उनको किसी तरह से अंदर ले आने की बात करें। सपोर्ट स्टाफ जिनकी ठेकेदारी हो गई है उनको भी अंदर लाने की कोशिश करें, ठेकेदारी प्रथा खत्म करें। मैं बताऊं साथियों, यदि मैं शुरू से होता, मैं पहले से आ गया होता या संघ में होता या इसी तरह से काम कर रहा होता तो शायद कोई भी संविदा आउटसोर्स ना होता, कोई भी संविदा निष्कासित ना होता, क्योंकि नियम और कानून दोनों कर्मचारी के पक्ष में होते हैं, शासन के पक्ष में कुछ भी नहीं होता है। आप ये मान के चलिए, बस आप बतौर कर्मचारी होते हुए कोई भी गलतियां ऐसी ना करें जिससे कि आपकी सेवाएं समाप्त हो, और बाकी सीधे किसी की भी सेवा समाप्त करना और किसी के भी पद की प्रकृति बदलना
प्रकृति से मतलब ये है कि किसी को संविदा है तो वो ठेकेदारी में कर दीजिए, कोई संविदा है तो उसको आप कंटीजेंसी में कर दीजिए, कोई संविदा है तो आप किसी और पक्ष में कर दीजिए या अन्य पद पर कर दीजिए। ऐसा शासन के पास कोई नियम नहीं है। ये सिर्फ स्वयंभू अधिकारी और स्वयंभू कर्मचारी संघ के लोग ही करवाते हैं, बाकी कोई नहीं। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि आप उठ खड़े होंगे अपने अधिकार के लिए, किसी के कंधे की सहारे की आपको जरूरत नहीं है। आप खुद जब लड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप में कितनी ताकत है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार।